दिमाग को इधर उधर भटका रही हूँ। नहीं, शांत होना तो जरूरी है, शांत नहीं होगे तो चलेगा कैसे। पर इस समय यहाँ पर हम जूम मीटिंग इसलिए करते हैं कि हम आपस में बात कर सकें। नहीं तो जी मैं भी मैम। नॉर्मल वेबिनार कर सकती हूँ, ठीक है, अपनी एक रिकॉर्डिंग करूंगी, भेज दूंगी, आप सुन लेना। पर ये करने का मकसद क्या है ना, मकसद तो यही है ना कि आपस में हम सब डिस्कस कर सकें। मैम एक बात का ना मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है। आई डोंट नो वो मुझे डिस्कस करना चाहिए कि नहीं सबके सामने। बट मैम ये कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के घर स्पॉइल हुए हैं मैम। काफ़ी लोगों की मेरे कोई रिलेटिव हैं, उनकी जान पहचान में है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मदर एक्सपायर हो गई बिकॉज ऑफ कोविड, और उसकी 1 और 2 इयर्स की बेटी है हम्म। और बच्चे हैं उनके। तो मैम ये बातें सुन के बहुत डिप्रेशन फील होता है कि बेचारे वो तो बच्चे। इसका मतलब आप एंड स्पिरिचुअलिटी में है ही नहीं है, अगर मैम आपको डिप्रेशन डिप्रेशन फील फील मीन्स होता है अगर ये बातें देखकर। मैम उनका पूरा वो घर पूरा मैम स्पॉइल हो चुका है, उनके मालूम फादर है ने मुझे, सुसाइड। सबका हुआ है, लेकिन आपने ये कभी नोटिस किया है कि ये सब भी हमारे कर्म के हिसाब से हो रहा है। आपको हुआ कोविड? मैम प्लीज ऐसा मत इट्स करिए, सिंपल। ऑलरेडी मैम घर में बहुत ज्यादा हरे कृष्णा हो गुरु चुका माँ। है। हरे कृष्णा। क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा, इतना याद रखना कि जो कुछ होता है हमारे अपने कर्म के हिसाब से ही हमें मिल रहा है। कोई भी बीमारी है, चाहे वो किसी भी तरीके की है, छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, ये होगी तभी जब आपकी कोई ना कोई अपना ही कार्मिक फल होगा। ऐसे ही नहीं होगी। कोविड पूरे मोहल्ले में फैलता है, उसमें एक घर रह जाता है, कोई तो कारण होगा ना उस घर के हाँ बचने का। जी। सो हरे इस बात को कृष्णा माँ। लेके हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, या हम इस बात को लेके अगर हम डिप्रेस्ड होते हैं तो इसका मतलब कि हम फिर भगवान को क्या समझ रहे हैं और कर्मों को क्या समझ रहे हैं। हाँ जी, आप बोलिए। गुरु माँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ हम्म। उसमें जो है ना, पूरे मेरी बिल्डिंग में सब पूरी फैमिली इसको कोविड हुआ था, सिर्फ मेरी फैमिली को छोड़ के। तो वही तो मैं बता रही हूँ ना कि यही यही तो होता है। क्योंकि वो आपने जैसे सिखाया मंत्रा चैंटिंग और अपने घर के ऑरा को क्लीन करना धोनी के थ्रू, तो वो सब मैं कर रही थी उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से। हम्म। तो पूरी बिल्डिंग में हुआ, सिर्फ मेरी फैमिली को नहीं हुआ। तो आप ये बताइए ना कि इस समय कर्म किसने किया, आपकी बिल्डिंग वालों ने किया या आपने किया? मैंने। कर्म आपने किया है, तो जब आपने कर्म किया है तो उसका फल भी तो आप ही को मिलेगा ना, बिल्डिंग वालों को तो मिलेगा नहीं। जी जी। सो गुरुमा इसीलिए मेरी कहते हैं कि मेरी हाथ पांव तबीयत तो हो अपने ही गई है। हिलाने पड़ते हैं। हाँ जी। गुरुमा मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने आपसे बात भी करी थी। पर हम्म। मेरे को कुछ हुआ नहीं, 15 दिन तक मेरा चला, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरे बच्चे क्योंकि चिल्ला रहे, मुझे कुछ नहीं हुआ। या क्योंकि इसका कारण होता है कि आपके कर्म में था, कोई ना कोई आपका ऐसा कर्म था जिसकी वजह से आपको होना था, लेकिन साइड हाँ बाय जी। साइड यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। हाँ आप जी। भगवान के बारे में सब कुछ कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में गए हुए हैं, तो हाँ जब जी। इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली साथ साथ चल रही हैं तो वो आपके कर्मों को जल्दी काट देती हैं। जबकि मेरे को 15 दिन मेरी तबीयत खराब रही, पर मैंने हम्म। किसी को ये नहीं होता मुझे कुछ है। मेरे घर वाले चिंता कर रहे थे, पर मुझे नहीं थी चिंता। मैं कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ यही तो मैं कह रही हूँ ना कि नहीं। उन्हें यही होता होता था है। ले चलूं चेक, उन्हें कहता था चेक कराओ। मैं कहा मुझे कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं कहा हम्म। मुझे कुछ है ही नहीं। बस मैं चाय वाय लेती रही, और जो काढ़ा वाड़ा आप बता रहे थे वो मैं लेती रही। बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया। ओके। आप ठीक हो बिल्कुल। मैम आज खांसी हुई थी, आपने जो आपने ब्लैक बताया था मैजिक। बस। पहले एक जना जब बोल रहा होता है तो वेट करते हैं। तो मैम फिर मेरे को ऐसा ओ कुछ सॉरी मैम। गुरुमा हुआ ही नहीं, अपना बिल्कुल परफेक्ट ना हूँ। घर का ओके। भी मैं सारा काम करती रही हूँ, और घर वालों को भी बचा के रख रही हूँ। बस ठीक, सब ठीक रहा है। क्या तो रहा नहीं, सब आपकी अपनी मेहनत भी है। जरूरी नहीं है कि जो चीज सबके साथ घट रही है वो आपके साथ घटेगी। सब कुछ आपके अपने कर्म पर निर्भर करता है कि आपने क्या किया, कैसे किया। हाँ, इसलिए मैम जो गुरुमा। आपने आज वीडियो शेयर किया है फॉर रिमूवल ऑफ ब्लैक मैजिक, हम्म। सो मैम वो वाला जो मंत्रा है वो एक तो वो ना मुझे रिटर्न में आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए उसको रिटर्न में। हम्म। एंड सेकेंड थिंग मैम आपने बोला है कि वो मतलब आसन के ऊपर बैठ के ऑन द अमावस्या वी हैव टू डू हम्म। राइट। सो लाइक आई डिडंट सेड दैट
आसन, सो व्हाट टू डू, क्या मैं वो कर सकती हूँ फिर भी? आप कर सकते हो, पर आपका आसन सिद्ध क्यों नहीं है अभी तक? मैम वो आपको बता तो दिया मैंने, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, कि ऑनलाइन आपने कहा था कि मत मंगवाना क्योंकि वो थोड़ा सा मिलावटी होता है रुद्राक्ष, आप ही ने मैम मना किया आप तो था। आसन की बात कर रहे हो, यस यस यस। अभी आप रुद्राक्ष की बात कर रहे हो। आपने कहा था आई हैव टू सिट दैट मंत्रा, गद्दी जो सिद्ध करनी है वो रुद्राक्ष से करनी है, आपने कहा था। ओके, रुद्राक्ष की माला माला रुद्राक्ष बोली की माला। माला, लेकिन मैंने ये कितनी बार ग्रुप में भी डाला है कि इंडिया में तो इतनी इजीली अवेलेबल है, ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि रुद्राक्ष की माला आपको नहीं मिल रही है। इट्स सो इजी अवेलेबल, एवरी वेबसाइट आप कोई भी जाओ आपको सर्टिफाइड रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल है। मैम मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि अमेजोन वगैरह से मत मंगवाना क्योंकि वो अमेजोन से आप थोड़ा सा। नॉर्मल साइट से मत, आई मीन नॉर्मल जो उनकी कंपनी से उनसे मत मंगाओ ना, आप देख के मंगाओ कौन सी साइट पे। आप थोड़ा सर्च करो, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सर्च करो कि कहाँ पे कौन सी कंपनी है जो ओरिजिनल भेज रही है, कौन से आपको साथ में सर्टिफिकेट दे रही है, ये सब कुछ तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना। और मैंने वैसे भी हिमालयन का तो पहले मंगाया था, और ग्रुप में बहुत लोगों ने वहां से मंगाया भी है। मैम मैं तो मेरे ख्याल से आई वॉज नॉट इन चलो कोई बात ग्रुप, नहीं, अब मंगा मुझे लगता लेना। है। और कोई अब मैं प्रश्न है मंगवा किसी लूंगी। का? अली गुरु जी में मैं प्रणाम देवी जी। जैसे हाँ मैं जी, प्रणाम। देवी जी, आपने अब जो ये वीडियो भेजा है, यही वाला जो जिसकी बात कर रहे हैं, हम्म। इसमें आपने ये कहा कि इसको सिद्ध करने से पहले हम अपने गुरु से आज्ञा ले लें। वो हमने कैसे उनसे, उनके पास जाके आगे लेनी हो, कैसे उनसे आज्ञा लें? नहीं, आपके जो भी गुरु हैं आप उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये मंत्र कर लूं। गुरु से आज्ञा लेने का मतलब बस इतना ही होता है कि आपके गुरु को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक गुरु धारण करते हैं, मीन्स हम किसी को अपना गुरु मानते हैं, तो हमारी भी उसके प्रति ये एक ड्यूटी बन जाती है कि हम उससे पूछकर ही हर कार्य करें। तो यही कारण होता है जो कहा जाता है। हाँ जी, उनके पास पूछने जाए पहले। अगर पॉसिबल है तो आपको पूछना चाहिए। देखिए, गुरु कौन है? जो आपसे रेगुलर टच में रहे, राइट? जी और जी। मैं उनको तो आई एम सॉरी बट मैं उनको गुरु नहीं मानती जो आपसे टच में ही नहीं है, जो इकट्ठा बिठा लेंगे, 10,000 लोगों को बिठा लिया और ऐसे ऐसे करके जैसे वो दीक्षा बांट दी। मैं उनको गुरु नहीं, वो एक प्रोफेशनलिस्ट लोग होते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन आपके अगर गुरु हैं तो वो आपसे नेचुरली टच में होंगे, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। फोन कर लीजिए आप उनको, आजकल तो फोन का जमाना है, जाता कौन है गुरु के पास भी। गुरु माँ मेरा भी एक क्वेश्चन है। माँ मेरे जो गुरु है मैं उनको देखी भी नहीं हूँ, मेरी सास ने करवा दी थी गुरु को, और मैं उनको देखी नहीं हूँ। माँ मैं कितनी बार अपने ससुराल वालों से नंबर मांगती हूँ, लोग देते ही नहीं है मुझे। तो माँ अगर मैं मंत्र करूँ तो मैं तो आपसे ही पूछ लूंगी, क्योंकि मैं ही आपको सब कुछ मानती हूँ। तो वो एक अलग इश्यू है, लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि गुरु तो वही है ना जो आपको अंधकार से निकाल रहा है, राइट? और जी अगर माँ। वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा तो फिर उससे क्या होगा? उससे क्या मतलब आपको नहीं क्या मैं तो बेनिफिट उनको मिलेगा? देखी भी नहीं उनको, मैं तो आपको सब कुछ मानती हूँ। मेरे भी गुरु हैं, गुरु लेकिन माँ वो लोग कंटिन्यूसली टच में, मैं जब चाहूँ मैं उनको फोन करके बात कर सकती हूँ उनसे। अगर वो बिजी भी होंगे तो मेरे पास कॉल बैक जरूर आएगा, चाहे 2 दिन बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। तो माँ ये मंत्र आपसे पूछ के तो हम लोग कर ही सकते हाँ, हैं आप ना? कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत मंत्र किए हैं पूछ के। प्रणाम माँ। हाँ जी, प्रणाम। हाँ माँ, आप हर बार दीक्षा और शिक्षा गुरुओं को प्रणाम कराती है, तो माँ दोनों गुरुओं में अंतर क्या होता है? क्यों? शिक्षा गुरु वो है जिससे आप शिक्षा लेते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा लेते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के गुरु हैं, आपके योगा के गुरु हैं, आपके मेडिटेशन के गुरु हैं, आपके आप मीन्स कुछ भी सीखती हैं, किसी से जैसे भी गुरु कुछ माँ भी है, जैसे सीखती हैं, गुरु तो माँ शिक्षा दे रहे हैं। वो आपके शिक्षा गुरु हो गए। और दीक्षा गुरु वो हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है। तो इन दोनों में ये फर्क है, इसीलिए कहा जाता है लोगों सबका जो है वो दीक्षा गुरु एक होता है जिससे वो दीक्षित होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु तो अनेकों हैं। गुरु में मैंने तो कोई धारण नहीं किया हुआ गुरु, तो कोई मैं बात मंत्र नहीं, कर सकती हूँ। हम मैं लोग तो आपको ही मान, जब से हाँ जी हम लोग मैं कहते आप यही पे हैं। सुनती थी। हाँ जी नहीं नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग में ईमानदार, एटलीस्ट हम लोगों के हिंदू धर्म की मान्यता ये है कि कहा यह जाता है कि गुरु बिना गति नहीं। ठीक है कि यदि अगर हमारा कोई गुरु नहीं है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक गुरु होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन
गुरु भी बन जाओ, शिष्य भी बन जाओ, और अगर उन चीजों को फॉलो ना करो तो उसका भी कोई यूज नहीं होता है। लेकिन आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। मैंने बताया था ना कि मैंने एक वेबसाइट पे देखा था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, पूरी लिस्ट आई हुई है, आपने ये वाली दीक्षा लेनी है तो 41,000 रुपया, वो वाली दीक्षा लेनी है तो 61,000 रुपया। तो उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन सी दीक्षा वो कितने में बेचते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग वो बेचते हैं, तो मैं उन चीजों में बिलीव नहीं करती। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिनके हम पैसे लेने होते हैं। भगवान जी रखते अपने घर में, तो मैंने उनको बोलती थी कि गुरु जी आप कौन बोल रहे हैं? एक मिनट। आशा चोपड़ा बोल रही हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में टोकूंगी। ये वर्ड भगवान के लिए नहीं बोला जाता कि मैंने कृष्ण जी रखे हैं अपने घर में। मतलब अब उनको मैंने स्थापित किया है या मैं उनको अपने घर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मैं उन्हीं को बोलती थी कि मेरे को गुरु नहीं है, तो आप ही मेरे आधार हो, तो आप ही मुझे बताओ। फिर उसके बाद यूट्यूब पे मेरे को आपसे ही मैंने बातें करी, तो मेरे को आपका ही नंबर जैसे मिला, तो मैंने कहा भगवान का ही वो होता है कि जो रास्ता तो कैसे करेंगे इसको? नहीं, भगवान ही आपको मिलवाएंगे। जब भी देखिए, जब आपका समय आएगा, जिसने आपका गुरु बनना है, आपका खुद रास्ता खुलेगा और ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आपके सामने आपके गुरु उपस्थित होंगे। ये नेचुरल है। आपसे गुरु माँ बात कर रही हूँ, मैं आपसे तब से कहा आप अमेरिका में, कहा मैं दिल्ली में, वो आप ही है, तो ये रास्ता ही है। आपस में बात मत कीजिए प्लीज, म्यूट करके। रास्ता था ना जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, रास्ते सारे भगवान बनाते हैं। अब इस समय जैसे ग्रुप में आप, अगर मैं बोलूं कि हमारे कथा ग्रुप में अगर 1000 लोग हैं, अगर मैं 5-6 ग्रुप्स को मिला लूं, तो इस समय जो बैठे हैं वो सिर्फ 19 लोग हैं जो जूम की मीटिंग में आए हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जब तक, अगर आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी, भागवत कथा के ग्रुप में मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ती भी हूँ, पढ़ते भी हैं, मैंने भी ग्रुप में डाली हुई है जो। तो भागवत में भी यही बताया था मैंने सबसे पहले कि अगर एक जगह कहीं पे सत्संग भी हो रहा है ना, तो वहां पर भी वही पहुंचेगा जिसके बहुत सारे पुण्य फल इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आप सोचो कि सिर्फ आपके मन में आ गया तो आप सत्संग कर लोगे, या पहुंच के, जैसे आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं, वी आर डूइंग सत्संग, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, वी बोथ आर कनेक्टेड, और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सत्संग। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई किसी को चुगली करने का, किसी की बुराई करने का टॉपिक नहीं है, दैट्स वाई दिस इज सत्संग। लेकिन सत्संग में हमेशा 3 चीजें काम आती हैं। जब तक वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तब तक सत्संग के लिए तो आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है कि आपके हृदय में इच्छा जागनी चाहिए कि यू वांट टू डू सत्संग। ठीक है, फिर दूसरी इच्छा होती है कि आपको पुरुषार्थ लगाना पड़ता है, यानी कि आपको कोशिश करनी पड़ती है। आप लोग फैमिली वाले हैं, आपके पास घर में हजारों काम होंगे, लेकिन आप सारे कामों को छोड़ के इस समय अपने अपने फोन के आगे या लैपटॉप के आगे बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपका पुरुषार्थ हो गया। पहला हो गया मन में इच्छा जागना, दूसरा हो गया पुरुषार्थ होना, और तीसरा होता है भगवान की इच्छा। वो सबसे सर्वोपरि है। भगवान की इच्छा नहीं होगी, अभी आपके नेटवर्क चले जाएंगे और हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब तक ये 3 फैक्टर्स, तीन चीजें जो हैं, ये जब तक आपस में नहीं मिल जाती, यानी कि आपके मन में विचार उठना, फिर आपका पुरुषार्थ करना, और उसके बाद भगवान की आज्ञा मिलना, जब तक ये तीनों काम एक साथ नहीं होते, कोई इंसान सत्संग नहीं कर सकता, वो सत्संग में पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से आप सब अगर यहाँ बैठे हैं तो दैट मीन्स कि आपके इतने पुण्य इकट्ठे हो चुके हैं, आपके कर्म इतने अच्छे हो चुके हैं कि आपके पास मौका मिल रहा है कि आप सबके बीच में बैठकर और सत्संग कर सकें। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, सत्संग में वही पहुंच पाएंगे।